बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो आज का है दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज और सेवरल कमोडिटीज केस। कल जो हमारा टॉपिक था दैट वाज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन केस, वन कमोडिटी केस। आज का जो है इट इज इन टू कमोडिटीज और सेवरल मीन्स मैनी कमोडिटीज। इस पे थोड़ी सी बात करें। In case of any one commodity, say commodity X, अगर सिर्फ एक कमोडिटी एक कंज्यूमर को लेनी है, कंज्यूम करनी है, उसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम जो है उसकी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं, वो कैसे तय की जाएगी। अगर सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम करता है कंज्यूमर, से एक्स, कमोडिटी एक्स ये कंज्यूम करता है, तो उस सूरत में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इट इज मनी। आई विल रिपीट इट। अगर कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी से एक्स कंज्यूम करता है, तो उस सूरत में कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कहां होगी, उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर सिर्फ एक कमोडिटी से एक्स कंज्यूमर कंज्यूम करता है, अगर यही कंज्यूमर कंज्यूम करता है से कमोडिटी वाई, पहली पोजीशन जो थी कमोडिटी एक्स के बारे में थी, अब दूसरी पोजीशन जो है इट इज फॉर कमोडिटी वाई, तो उस सूरत में क्या होगा, उसकी इक्विलिब्रियम कहां होगी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये दूसरी पोजीशन होगी। अगर इस पोजीशन में अगर कमोडिटी वाई कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो उस सूरत में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। ये दूसरी पोजीशन है कंज्यूमर की। पहले में हमने कहा अगर वो कंज्यूम करता है कमोडिटी एक्स, तो उसके लिए क्या होगा, तो दूसरे में हमने कहा अगर कमोडिटी वाई वो कंज्यूम करता है, तो उसके लिए फार्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एम मीन्स मनी, इट इज एम। नाउ रिलेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दो को हम रिलेट करते हैं एंड कंसिडरिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको हम रिलेट करते हैं एंड कंसिडरिंग a situation when a consumer buys both commodities। ऊपर हम बात कर रहे थे जब एक एक कमोडिटी वो कंज्यूम करता है, लेकिन यहां अगर कंज्यूमर दो चीजें खरीदता है, दो चीजों को वो कंज्यूम करता है, तो उस सूरत में क्या होगा, अगर दोनों x एंड y वी कैन स्टेट हिज इक्विलिब्रियम। फिर इक्विलिब्रियम कहां होगी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहां होगी, अगर वो दोनों चीजों को कंज्यूम करता है, say x and y, we can state his equilibrium as it is marginal utility of x over price of x is equal to marginal utility of y over price of y is equal to marginal utility of money। ये तीसरी पोजीशन है, यहां तीसरी इक्वेशन है। पहली दो इक्वेशनें जो थी वो हमने एक एक कमोडिटी को लिया, अब यहां दोनों को ले लिया, जो असल टॉपिक है हमारा। यहां आई विल रिपीट इट, इस सिचुएशन में जब कंज्यूमर दोनों चीजों को से एक्स एंड वाई को कंज्यूम करता है या खरीदता है, तो उस सूरत में उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होगी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नाउ it implies that a consumer is maximizing his satisfaction। इससे हमें लगता है कि इस फॉर्मूला को लेकर जब इसका हम करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो यही है
कंज्यूमर की उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसी को कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल होती है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं इट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। नाउ फ्रॉम कमोडिटीज x and y, when a rupee worth of marginal utility is equal to, जब कमोडिटी x और y को हम लेंगे, 1 रुपया जो है, when a rupee worth of marginal utility, 1 रुपये की इतनी ताकत होगी जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x, और marginal utility of y over price of y is the same for commodities x and y। जब हम ये बात कहते हैं कि commodities x and y जो हैं, when rupee worth of marginal utility is, 1 रुपया जब वो खर्च करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको मिलती है, अगर आपको याद होगा हमने उसका इस्तेमाल पहली लेसन में किया था, यूटिलिस या यूनिट्स कहा था, यूटिलिस और यूनिट्स कहा था। तो यहां हम कहेंगे इट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y इज द सेम फॉर कमोडिटी x एंड y। It is also equal to the marginal utility. It is also equal to the marginal utility of money, which is rupee worth of satisfaction। 1 रुपया जो उसको जिसकी खर्च करने से जितनी उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेटिस्फाई जो होता है, एज डिफाइंड बाय द कंज्यूमर हिमसेल्फ। कंज्यूमर खुद डिफाइन करता है कि 1 रुपया खर्च करने से उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। The equilibrium equation, marginal utility of x over price of x is equal to marginal utility of y over price of y, can also be written as, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, that is marginal utility of x over marginal utility of y is equal to price of x over price of y। गोया कि ये इक्वेशन जो है, ये फार्मूला जो है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। गौर से देख लीजिए, पहले हमने लिखा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y, कैन बी रिटन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ y। It implies that for any set of two commodities, a consumer strikes equilibrium। ये हमें ये कहता है, ये हमें ये बताता है कि जब कोई भी कंज्यूमर दो चीजें, टू कमोडिटीज वो कंज्यूम करता है या खरीदता है, तो उसकी इक्विलिब्रियम जो है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं, तो वो कहां पे होगी, इस फार्मूला के जरिए। व्हेन रेशियो ऑफ देयर मार्जिनल यूटिलिटी, जब रेशियो है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी का, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू, जब वो बराबर होगा, द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, उनके प्राइसेस के रेशियो के हिसाब से, दैट इज प्राइस ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ y। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो एक कमोडिटी के बारे में हमने कल बात की, आज हमने 2 कमोडिटीज के बारे में बात की। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।